हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांतों को सम्मिलित किया है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो हम बात करते हैं विलियम जेम्स की। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रदाय की अवधारणा को दिया है, चेतना की धारा प्रवाह अवधारणा को दिया है और जेम्स लैंग का सिद्धांत दिया है। तो यदि पेपर में ये आता है कि विलियम जेम्स ने किन किन चीज़ों को दिया है, तो ये आपको याद रखना होगा कि विलियम जेम्स ने आत्म संप्रदाय की अवधारणा, चेतना की धारा प्रवाह अवधारणा और तथा जेम्स लैंग का सिद्धांत दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हम बात करते हैं E.L. थॉर्नडाइक की। तो E.L. थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी इनकी ही देन है, साहचर्य सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, अभिगमन का बंध सिद्धांत तथा इन्होंने बुद्धि का बहुकारक खंड या बहुखंड सिद्धांत भी दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन ने बुद्धि का दो खंड कारक यानी द्विकारक सिद्धांत दिया है, बुद्धि का तीन खंड या त्रिकारक सिद्धांत दिया है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है, जीएस फैक्टर सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है और बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत हमारे स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिने और गिलफोर्ड की। तो बिने ने जो हमारा बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, इसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हम बिने को मानते हैं तथा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हमारा बिने ने दिया है। अब बात करते हैं गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड ने हमारा बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया है और बुद्धि संरचना का सिद्धांत हमारा गिलफोर्ड ने दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे प्याजे और थर्स्टन। तो प्याजे ने हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारा प्याजे के द्वारा ही दिया गया है। अब बात करते हैं थर्स्टन की। तो थर्स्टन ने हमारा समूह खंड समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया है, युग में तुलनात्मक निर्णय विधि दी है, क्रमबद्ध अंतराल विधि हमारा थर्स्टन के द्वारा ही दी गई है और समष्टि अंतराल विधि जो है वो थर्स्टन के द्वारा ही दी गई है। इसके आगे है हमारा बर्ट और बर्नन। इन्होंने बुद्धि का क्रम महत्व सिद्धांत दिया है और पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत भी बर्ट और बर्नन के द्वारा ही दिया गया है। बात करें आरबी केटल की। तो आरबी केटल ने हमारा बुद्धि का ठोस एवं तरल सिद्धांत दिया है और यह प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया है। आगे हमारा विलियम वुंड। तो विलियम वुंड को हम जानते हैं कि इनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला 1879 में खोली थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इनको ही कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगात्मक विधि को दिया था और इसी विधि को हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं, जिसे भी विलियम वुड ने ही प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हमारे स्किनर। तो बात कर लेते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी हमारा स्किनर के द्वारा ही दिया गया है, साधक अनुबंध सिद्धांत हमारा स्किनर ने दिया है, पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है और नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत भी हमारा स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। पेपर में ज़्यादातर नैतिक अनुबंध सिद्धांत पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हमारे पावलव। तो पावलव ने हमारा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है,
परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हमारा पावलोव का है, प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, अनुबंध अधिगम सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है तथा उत्तेजना और प्रतिक्रिया का सिद्धांत हमारा पावलोव के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हमारे वॉटसन। तो वॉटसन को हम जानते हैं कि व्यवहारवाद के जनक हमारे वॉटसन को माना जाता है। वहीं वॉटसन ने बाह्य दर्शन विधि भी दी थी और इसके अतिरिक्त वॉटसन ने बारंबारता में प्रतिवेदन नियम का प्रतिपादन किया है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, यह स्टेटमेंट भी हमारे वॉटसन के द्वारा ही दिया गया है। और वॉटसन ने शिशु में 3 संवेग बताए हैं जो हैं क्रोध, भय और स्नेह। हमारी बिहेवियरिज्म बुक भी वॉटसन के द्वारा ही दी गई है। आगे हमारा मैकडूगल और कॉहलर। तो मैकडूगल ने जो दिया था वो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत हमारा मैकडूगल के द्वारा दिया गया है और इनको उद्देश्यवाद का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हार्मिक का सिद्धांत हमारा मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। कॉहलर ने हमारी अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कॉहलर द्वारा दिया गया है। इनके जो सिद्धांत को सूच का सिद्धांत भी कहते हैं और इसके अतिरिक्त अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत हमारा कॉहलर के द्वारा दिया गया है। कॉहलर ने अपना अंतर्दृष्टि सिद्धांत एक भूखे चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हमारे C.L. हल और लेविन। तो C.L. हल ने जो दिया था प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत हमारा C.L. हल के द्वारा दिया गया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया है। सबलीकरण या सिद्धांत संपोषक ये हमारा C.L. हल के द्वारा दिया गया है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत हमारा C.L. हल के द्वारा दिया गया है। लेविन ने जो क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक हम लेविन को बोलते हैं। इन्होंने तल रूप का सिद्धांत दिया है। समूह गतिशीलता संप्रदाय के जनक भी हमारे लेविन को ही कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हमारे स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल को पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाल विकास में जैविक परिपक्वता की मान्यता का सिद्धांत दिया है। बात करते हैं गेने की। तो गेने ने अभिगमन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको सोपानगी का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का संकलन सिद्धांत भी गेने के द्वारा ही दिया गया है। आगे आपका एरिक्सन को विकास का सामाजिक प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादक किया था और इन्होंने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत भी दिया है। एबिंगहॉस के बारे में बात करें तो अधिगम मनोविज्ञान के अगर जनक पूछते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो एबिंगहॉस होगा। उन्होंने विस्मृति में का अनुप्रयोग सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे एल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। इसे ही सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन का सिद्धांत हमारा एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत भी हमारे एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दिए गए हैं। उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो बोबो डॉल पर किया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे ब्रूनर और नोम चॉम्स्की। तो ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था उसे अनुदेशन का सिद्धांत बोलते हैं और अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक हमारे ब्रूनर को ही कहा जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी हमारा ब्रूनर ने दिया है। नोम चॉम्स्की की बात करें तो इन्हें भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है और लैट के प्रतिपादक यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के प्रतिपादक हमारे नोम चॉम्स्की को ही माना जाता है। मैस्लो की बात करें, इन्होंने मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा ही दिया गया है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने ही दिया है और आत्मज्ञान का सिद्धांत हमारे मैस्लो के द्वारा ही दिया गया है। बात करते हैं एस फ्राइड। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी एस फ्राइड का ही दिया गया है। स्वप्न विश्लेषण विधि हमारे एस फ्राइड के द्वारा दी गई है और विस्मृति का दमन सिद्धांत हमारे एस फ्राइड के द्वारा ही दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे हैं कुछ अन्य सिद्धांत, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे सतत विकास की अवधारणा हमारे हरलॉक के द्वारा दी गई है। विभिन्नता का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया है। वर्ण संकर का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया है।
बुद्धि का और बुद्धि का खा सिद्धांत हमारे हैब के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान हमारे पोम्पोलॉजी ने कहा है। भाषाई सापेक्षता कल्पना के प्रतिपादक वॉफ हैं। साइन चिन्ह या सिद्धांत हमारा टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। आगे आपका संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत हैं गुथ्री। अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविस ऑसवेल को कहा जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत हमारे क्लार्क के द्वारा दिया गया है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं हमारे वॉल्फ। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमारे डेविस सी मैकलीएट को कहते हैं। शील गुण का सिद्धांत हमारे ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया है तथा शरीर रचना का सिद्धांत हमारे शेल्डन के द्वारा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।